मेरे समस्त भाइयों बहनों और मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय और भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे भाइयों बहनों तथा मित्रों, पिछले वीडियो में हमने यह समझा कि अन्य भक्ति की परिभाषा क्या है। अन्य भक्ति अर्थात एक ईश्वर के अतिरिक्त मन किसी और को सोचे ही ना, कहीं और जाए ही ना, केवल अपने ईश्वर में ही स्थिर हो जाए, यही अन्य भक्ति है। जैसे हनुमान जी की है, जैसे मीरा माँ की है, जैसे नानक देव जी की। इनको संसार विचलित नहीं करता, ये ईश्वर में ही स्थिर हो जाते हैं। मित्रों, इस भक्ति की अवस्था तक एक साधारण मनुष्य कैसे पहुंच सकता है, हम इस विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, सर्वप्रथम आप ये देखिए, केवल एक सनातन धर्म है इस संसार में जो ये गूढ़ रहस्य बताता है कि हम परब्रह्म परमेश्वर के अंश आत्मा है, और ये शरीर हमें इसीलिए मिला है कि हम आत्मा को अपने परमात्मा से यानी अपने स्वरूप को अपने ईश्वर से मिला है। उसका माध्यम ये शरीर है। मगर क्या हम इस शरीर से सही कार्य कर रहे हैं? नहीं। हम इस शरीर से इंद्रियों के सेवक बनकर इंद्रियों की तृप्ति करने में लगे हुए हैं। इंद्रियां देखती हैं, इच्छा करती हैं, हम उनकी पूरा करने में लग जाते हैं। शरीर से के कर्म सारे इंद्रियों को खुश करने में लगाते हैं और अंत में खाली हाथ अगले जन्म में चले जाते हैं। ये सिलसिला आज से नहीं, आदि अनादि युगों युगों से चल रहा है। हमने कुछ हासिल नहीं किया। आज हम समझते हैं, आज रिलायंस वाला ही समझता होगा मालिक कि देखो मेरे पास कितना बड़ा संसार है, कितना बड़ा मैं उसका मालिक हूँ। अरे आप मालिक हो तो अपने साथ लेके जाओ ना। इस संसार में जो कुछ है वो ईश्वर का है। हम इस संसार में आके उसके संसार को भोग सकते हैं, लेके नहीं जा सकते। लेके जाने का अधिकार किसी को नहीं है। जो लिया है वो यहीं छोड़ के जाओ। यहाँ तक कि ये शरीर भी ईश्वर ने संसार से दिया है, कोई संसार का अमानत है, वो भी हम यहीं छोड़ के जाएंगे, हम साथ लेके नहीं जाएंगे। और भक्ति वो मार्ग है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। ज्ञानी को भी अंत में भक्ति से ही ईश्वर में अपने आप को लीन करना होता है, क्योंकि ईश्वर को एक ही उपाय है जीतने का, वो है प्रेम। प्रेम अर्थात भक्ति, और कोई उपाय नहीं है। ज्ञान मार्ग है और भक्ति उनको पाना है। ज्ञान संसार में अपने हृदय में उस ईश्वर को पहचानना है और उस मार्ग पर चलकर उसको पा लेना भक्ति है। आज कुछ भाई कहते हैं कि भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है। बिल्कुल सही बात है, भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है, मगर भक्ति है क्या? भक्ति ये नहीं है कि मैंने एक मन में अर्जी बांध ली, मैंने एक वो कर लिया कि भगवान मेरे पुत्र होगा तो मैं ये करूंगा, मेरे ये होगा तो मैं वो करूंगा, मैं आपके वृंदावन आऊंगा, मैं नंगे पांव वृंदावन आऊंगा। कुछ लोग कट धर्म निभाते हैं, वैष्णो देवी लेट लेट कर जा रहे हैं। अरे ईश्वर को आपको कष्ट देके क्या मिलना है? वो तो आपका उनका प्रेम का नाता है। प्रेम के बीच में नंगे पांव लेटने का क्या अर्थ है? प्रेम के बीच में भूखा रहने का क्या अर्थ है? देखिए, व्रत का अर्थ ये होता है कि व्रत हम सात्विक आहार विहार लेके पूरे दिन ईश्वर का ध्यान करें। उस दिन कोई काम ना करें, अपने आज मेरे ईश्वर का नाम का व्रत है, आज मैं पूरे दिन व्रत रखूंगा। व्रत का अर्थ है, अब देखिए दूसरा अन्न खाएंगे, तामसी या राशि अन्न खाएंगे, निंद्रा आएगी, आलस्य आएगा, ईश्वर की भक्ति में बाधा पड़ेगी। तो सात्विक अन्न आहार विहार के साथ जब हम ईश्वर का व्रत करते हैं और उस दिन पूरे दिन ईश्वर का ध्यान करते हैं, वो व्रत होता है। मगर उस व्रत की कामना में अगर हमने संसार मांग लिया तो हमने फिर मूर्खता कर दी। देखिए, संसार में हम कितना भी मांग लेंगे, अंत में छोड़ना ही पड़ेगा। मगर जब हम अपनी कामना को बदलकर ईश्वर से ईश्वर को मांगेंगे, तब हमारी बात बननी आरंभ होगी। जब हम ईश्वर से ईश्वर का प्रेम मांगेंगे। मित्रों, ये मीरा बाई है, ये गोपियां हैं, ये राधा माँ है, ये सुदामा जी हैं, केवट है, निषाद राघु है, सुग्रीव है। ये सब कोई महामानव नहीं है, ये भी आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं। मगर इन्होंने किसी किसी जन्म में, कई जन्मों में ईश्वर की सच्ची निष्काम भक्ति की है। अब उस परब्रह्म परमेश्वर का, जिसका स्वरूप कोई नहीं जानता, उनसे एक प्रेम का रिश्ता बनाया है। ये उनके साथ प्रेम करना चाहते हैं। तो हर 43,20,000 साल में ईश्वर राम रूप में, श्री कृष्ण जी रूप में आते हैं और इनके अपने भक्तों के मन की कामना पूरी करते हैं। जो भक्त उनके इस चतुर्युग में उनको सच्चे मन से ध्याते हैं,
उनके प्रेम के लिए तड़पते हैं, उनको भगवान ये अवसर देते हैं, ठीक है तू मेरे साथ सुदामा बन के जन्म लेगा, तू निषाद गो बन के मेरे साथ जन्म लेगा, तुम सब गोपियां बनोगे। ये वो सिद्ध साधु हैं, ये सिद्ध भक्त हैं। यहाँ कोई स्पेशल बंदा नहीं पहुंचता, हम ही लोगों को वहां तक पहुंचने की इजाजत है। हमें वो जीव आत्माएं हैं, ईश्वर के लिए सारी आत्माएं एक समान है। मगर हम उनसे चाहते क्या है ये सोचिए। हम चाहते हैं संसार, अर्थात कि मेरा पुत्र मेरे पास आए और मुझसे धन मांगे, मुझे ना मांगे, मेरी परवाह ना करे, मेरा सुख दुख ना पूछे, केवल मुझसे कहे कि मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो। तो वही हाल हम ईश्वर के साथ करते हैं। मित्रों, इस विषय में एक छोटी सी कहानी है। वृंदावन धाम में वासुदेव श्री कृष्ण जी माँ राधा जी विराजमान है। भक्तों का तांता लगा हुआ है, सब भक्त भगवान को 56 भोग चढ़ा रहे हैं, बहुत जय जयकार कर रहे हैं, बहुत वो हो रहा है। राधा रानी कहते देखिए आपकी जय जयकार हो रही है, पर कृष्ण की आंखों में आंसू हैं। माँ राधा कहती है ये क्या प्रभु, आप रो रहे हैं, आपके भक्त आपकी जय जयकार कर रहे हैं और आप रो रहे हैं। तो कहते देखो राधा, इस लाखों भक्तों की भीड़ में जितनी भक्त है उनमें से कोई एक आध बिरला होता है जो मेरे चरण पकड़ के कहता है प्रभु मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए। बाकी सब तो मुझसे कुछ न कुछ अपने मन की कामना लेके आए हैं। अर्थात मुझे कौन चाहता है ये बताओ, मेरे को कौन प्यार करता है? मैं तो सबको प्यार करता हूँ, मैं तो सदैव सबके हृदय में वास कर रहा हूँ। पर ये दुनिया मुझसे मुझे नहीं मांगती, मुझसे मेरा संसार मांगती है। और मैं दुखी होता हूँ, ये संसार में जाके दुख पाएंगे। दुख कैसे? हर 60-70 साल में मृत्यु का दुख। जब मृत्यु होती है तो बहुत दुख होता है, बहुत महान दुख होता है। उसके बाद जब जन्म होता है तो भी बहुत दुख होता है। तो वो जन्म का दुख, 9 महीने गर्भ उल्टा लटकने का दुख, हम 10 मिनट टॉयलेट में नहीं बैठ सकते और हमें 9 महीने टॉयलेट में पेट में ही रहना पड़ता है। मित्रों, ये महान दुख बोला ईश्वर ने, महान दुख। और इस मृत्यु लोक को दुखों का घर बोला है ईश्वर ने। कहते हैं यहाँ वही जीवात्माएं आते हैं जिनके भोग होते हैं, पहले भोगने के लिए भोग होते हैं जिनके पास। समझे? तो यहाँ पे हमें इस चक्र को तोड़ना है और इस चक्र को तोड़कर ईश्वर तक पहुंचना है। और उसका उपाय ईश्वर ने बताया है। केवल 2 रास्ते हैं जो मुझ तक, जिन 2 रास्तों का उपयोग करके मनुष्य मुझ तक पहुंच सकता है। पहला रास्ता है कर्म के द्वारा, कर्म योग, जिसके द्वारा मनुष्य, कर्म योग वो साधना है जिसके द्वारा हमारे मन का मोह माया से भंग होता है, हमारा मन माया से विरक्त होता है और धीरे धीरे ईश्वर में स्थिर होना शुरू हो जाता है। कर्मयोग साधना ही इसी को बोला गया है। कर्मयोग इसलिए जरूरी है भक्ति के लिए। देखिए, ज्ञान की आवश्यकता भक्ति में क्यों है? ज्ञान का अर्थ है कि ये जान लेना कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का ईश्वर कौन है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने जब सब नजर आ रहे हैं, इन सब के अंदर एक ही ईश्वर का वास है। समझे? सब में ईश्वर को देखना, सब में ईश्वर की शक्ति को पहचानना, स्वयं में, सब में, यही ज्ञान है। और इसको जानकर ही भक्त ईश्वर की चरण में नतमस्तक हो जाता है। वो कहता है सब कुछ तो आप ही हो करना निदान, मेरा क्या अस्तित्व है? मैं ये जो बोल रहा हूँ, जो ये हमारा शरीर रूपी यंत्र है, तन तंबूरा तार मन, अद्भुत है यह साज, तुम्हारे हाथों बज रहा तुम्हारी है आवाज। हे ईश्वर, इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो कुछ हो वो तुम हो प्रभु। जब ये भावना मन में आ जाती है तो भगवान कहते हैं उसके बाद मैं देर नहीं लगाता, अपने उस भक्त को सच्चा तत्व ज्ञान देता हूँ। तत्व ज्ञान अर्थात वो ज्ञान जिसके द्वारा वो आसानी से अपने मन को अपने भीतर आत्मा में स्थिर करके और मन और आत्मा से ईश्वर को पुकारता है, तब वो ईश्वर द्रवित होकर उस आत्मा को अपने अंदर लीन कर लेते हैं। यही अंतिम सीढ़ी है, यही मोक्ष है। यहाँ भी भगवान ने अपने भक्त को ये बता दिया है कि अगर तुम मेरे से प्रेम लीला चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने अवतार काल में प्रेम लीला का सुख भी दूंगा। तुम्हें मैं अपने साथ अपने मित्र बना के, अपने माता बना के, अपना सखा बना के तुम्हें जन्म मिलेगा और तुम मेरे साथ प्रेम लीला का आनंद, प्रेम रस आनंद पाओगे। मित्रों, बाकी सब मिथ्या है। ये समझ लो जो कुछ पाओगे 60-70-80 सालों के लिए पाओगे, यानी किराए के मकान की तरह। अपना स्थायी मकान केवल ईश्वर है। हर जन्म में हमारे शरीर बदलते हैं, हमारे रिश्ते नाते बदलते हैं। जो नहीं बदलता वो हमारा और ईश्वर का रिश्ता है। वो हमारे साथ आत्मा में सदैव विराजमान होते हैं। यहाँ तक कि जब हम पशु की योनि में हैं तब भी वो हमारे साथ होते हैं। तो इसी चर्चा को हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्णा।
जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को आनंदमय, मंगलमय और भक्तिमय जीवन प्रदान करें।